तो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। देखिए, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं घटना चक्र का। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए है। यदि आप फार्म अभी तक नहीं डाले हो तो डाल दीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में निकल चुका है, 2 ही 3 दिन हो रहे हैं, क्योंकि आखिरी में साइट बहुत जाम चलती है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके तैयार किए गए हैं। चाहे आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको देना है टेस्ट, देखिए कितना आपकी तैयारी शुरू में है, फिर इसी के अकॉर्डिंग आपके डीआई के क्वेश्चन हम करा देंगे। मेन डीआई के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? पंचगव्य में क्या क्या सम्मिलित है? तो देखिए, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, ये पंचगव्य कहलाते हैं, लेकिन तुलसी नहीं आता है। ठीक है, तुलसी अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन सी चला जाएगा, ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय की बात कही गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज द्वितीय से पराजित हुआ था? पराजित की बात हुआ था तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में वह पराजित हो गया था। फिर अगले साल आया था जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उस समय पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता कहा जाता है या तोता हिंद कहा जाता है, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला, लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? सभी को पता होना चाहिए, ये बलबन ने अपनाई थी, बलबन ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एक्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो वह 1612 ईस्वी में किया था। 1612 ईस्वी में जहाजों ने सूरत के निकट स्वाली में समुद्री तट पुर्तगालियों को पराजित किया था। आगे देखते हैं। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? परिचालन की बात कर रहा है, तो अंग्रेजों के बाद डेनिश ने 1616 ईस्वी में भारत आए थे और उन्होंने उसी साल इसका संचालन कर दिया था। ठीक है, आगे। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर से 15 किमी की दूरी पर स्थित है? तो कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। मैसूर। निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, नहीं पे गौर कीजिएगा, जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता है? कौन सा कारक है जो नहीं देता है? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जानते हैं, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, अन्य कई देश से संविधान का अध्ययन किया गया। फिर संविधान के जैसे बात की जाए तो औद्योगिकी क्रांति का कोई योगदान नहीं है इसमें। ऑप्शन से ही पता चल रहा है। ब्रिटेन के यहाँ से तो लिया, रूस के भी समाजवादी, अमेरिका के भी लिया गया है, तो औद्योगिक क्रांति का कोई मतलब नहीं है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समानता का? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, आइए जानते हैं। मौलिक अधिकार की बात करता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 की बात करता है। आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, ये सब कहीं ना कोई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी के। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री प्रारंभ किया था? तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18A है। 18A या अमन कह सकते हैं। अनुच्छेद डी चला जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद डी चला जाएगा। भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, सारी बातें इसी में कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
मानव के क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध, बंधुआ मजदूर की बात कर रहा है, इतना घुमा के पूछा है। तो ये भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 23 आता है, इसमें ये बात कही गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि जल राशि कौन सी है? तो ये पाक जल मडरू कहते हैं इसको, पाक जल संधि। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी स्थित है, आपको पता होगा कन्याकुमारी स्थित है। तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांत रेखा है उत्तर में स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी चला जाएगा, 0 डिग्री। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है? कर्क रेखा के समीप कोई शहर है? तो आपको पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इधर से चलते हैं तो गुजरात, राजस्थान, मैं लिख देता हूँ गुजरात, राजस्थान, एमपी, एमपी से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ठीक है, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आपका चला जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसका जो नजदीक शहर है त्रिपुरा का उदयपुर शहर है, वही सबसे नजदीक है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वह मेटल शामिल है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल का भूपृष्ठ ही ठोस शैल पदार्थों की परतें हैं। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है बताइए? समांतर रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। ठीक है, 52वां समांतर दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। आगे चलते हैं। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित हुआ था? तो ये न्यूनतम धान के लिए हुआ था, धान के लिए। ठीक है, याद रखिएगा धान के लिए हुआ था। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 2 या 2 से अधिक फसलें नहीं, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ किए जाते हैं। ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, मिश्रित खेती क्या होती है? जब फसलों और पशुपालन एक साथ किया जाता है उसे ही कहा जाता है। निम्नलिखित में भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। तो क्या नहीं है? भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केटिंग इंटेलिजेंस की कमी, कृषि विपणन के मुख्य दोष हैं। ठीक है, ये सारे मुख्य दोष हैं। तो इनमें से नहीं है अनुकूल मंडी, क्योंकि निगेटिव तो देखिए ये भी कमी की बात कर रहा है, ये भी कमी की बात कर रहा है, ये भी कमी की बात कर रहा है। अनुकूलन मंडी विपणन के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? नहीं करता है तो नहीं बताना है। तो देखिए नेपाल के साथ यूपी के 7 जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? एक तो महाराजगंज हो गया, ठीक है, दूसरा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये सारी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, इसमें जो 7 जिले हैं उसमें सीतापुर जो मैंने अभी बोला वो नहीं आता, तो यही नहीं लगता। आगे चलते हैं। कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर उन नदियों के साथ मेल खाता है जिसके किनारे वो शहर बसे हैं? तो कौन सा खाता है? चेक कीजिए। गंगा कहाँ है? गंगा आपका बिठूर में है, तो बिठूर आपका 2 चला जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 2 केवल बी में है। अब मिला रहते हैं राप्ती नदी। राप्ती नदी कहाँ पे है? गोरखपुर। गोरखपुर किस में? 2 4 किस ऑप्शन में है? 2 4 यहाँ पे है, तो आप बी टिक करके आगे बढ़ सकते हो। गोमती सभी को पता है जौनपुर नदी के किनारे बचा है। तो ही नदी है प्रतापगढ़ में। ऐसे आप मिला सकते हो। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर, जिसे भदोही भी बोला जाता है।
ऑप्शन डी चला जाएगा। अगर कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन से जिला सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती, मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती है, ये बताना है आपको। जानते हैं कि मध्य प्रदेश, कौन सा क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से सटे जिलों की संख्या 11 है। एक बात याद रखिएगा, 11 है। इलाहाबाद भी लगता है, ये तो सही है। आपका मिर्जापुर, ये भी तो लगता है, मिर्जापुर भी लगता है। सोनभद्र, अलीगढ़ नहीं, अलीगढ़ तो बहुत दूर चला जाएगा, अलीगढ़ दिल्ली से लगता है, अलीगढ़ नहीं है, अलीगढ़ से नहीं लगता है। इटावा भी लगता है, ठीक है, अलीगढ़ नहीं लगता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल आपको सभी को पता होगा, गन्ना है। गन्ना व्यवसाय। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ के आलमबाग में स्थित है। 27 का पेज चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल एसोमैन यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1994 में। ऑप्शन बी चला जाएगा, 1994 में। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी बुनियादी हैं, ट्रांसमीटर है, ठीक है, ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर चैनल है, और रिसीवर है। ऑप्शन ए चला जाएगा। ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग में आता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है, क्योंकि ये आता ही है दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। निम्नलिखित के एक प्रयोजन उन्मुख प्रयोजन आधारित समादेशन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा, प्रयोजन भाषा, फाइटम प्रयोजन, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन दी आधारित संकरित परिमाण स्वरूप, ये बाइनरी नंबर संख्याओं का है, तो इसको निकालना पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। इसी तरह ये भी है, तो मैं छोड़ देता हूँ। चुंबकीय प्रेरण एसआई का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है टेस्ला। निम्नलिखित में से कौन सा क्लास 2 लीवर का उदाहरण है, कौन सा है, ब्लीबेरो, ठीक है, उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है, सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है, किसके प्रयोग के जरिए धातु की एक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा, तो विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकोल शरीर का सबसे आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग है, कौन सा अंग है, जिगर, यकृत जिसको बोलते हैं, यकृत जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है, जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है, तो कौन सा मेरुदंड, एक लंबी पतली, ठीक है, मेरुदंड है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन श्वास को नियंत्रण करता है, तो पश्चिम मस्तिष्क मेडुला करता है, ठीक है, जिसको नियंत्रण केंद्र कहते हैं, पश्चिम मस्तिष्क होता है कि मेडुला में उपस्थित होता है, मेडुला, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपके शिमला हिमाचल प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। 2022 में जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि ये नीति आयोग जारी करता है, और उत्तर प्रदेश का इसमें 7वां स्थान था, ठीक है। आगे चलते हैं। जुलाई 2022 में स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार में घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान में कितने पक्षों ने भाग लिया था, तो कितने
तो 161 लोगों ने भाग लिया था। 193 देशों में 161 लोगों ने भाग लिया था। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 50 महानतम स्थलों में 22 में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो किन 2 स्थलों को शामिल किया गया है? अहमदाबाद है और आपका केरला है। अहमदाबाद और केरला। आगे चलते हैं। अगस्त 2022 संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। तो कौन है? पवन शेरावत। अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई है? तो ये नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ऑप्शन ए चला जाएगा। आगे चलते हैं। 31वां ब्याज सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 31वां ब्याज सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर असगर वजहात को दिया गया है। ऑप्शन डी 31वें नंबर का, याद रखिएगा। जुलाई 2022 में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो ये सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। संजय अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, ये लेखक कौन है? तो लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो इसके लेखक कौन है? रेचल कार्सन है। रेचल कार्सन। नागरीकरण औद्योगिकी हानिकारक है। तो अति नागरीकरण औद्योगिक संतुलित विकास प्राकृतिक जैव विविधता के संरक्षण तीनों के लिए हानिकारक है। संतुलित विकास के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण तीनों के लिए है। ऑप्शन डी। तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके लिए टेस्ट। अभी ये पहला स्टार्ट हुआ है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। जैसे जैसे आपके नजदीक आएंगे चैनल पे और भी जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू करा दी जाएगी। अभी ये आपका टेस्ट था, देखने के लिए कि आप कितने लेवल में हो, 50 क्वेश्चन में कितने सही कह रहे हो। धीरे धीरे आपके 100 नंबर के टेस्ट शुरू हो जाएंगे पूरे सेट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।